मसीहा का आगमन और इसराइल की आशा एक महत्वपूर्ण क्षण है जो उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ है। सदियों से नबियों ने इस घटना के बारे में बात की है। लोगों के दिलों में आशा और अपेक्षा से भरे हुए हैं। जंगल में नीफी आशा के प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है, अपने लोगों को बुद्धिमानी और स्पष्टता से मार्गदर्शन कर रहा है। नफी एक चट्टानी पहाड़ी पर खड़ा है, अपने लोगों से घिरा हुआ जंगल में। वह गंभीरता और स्पष्टता से बोलता है। नफी: अब मेरे प्रिय भाइयों, मैं भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा कही गई बातों के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये बातें आपके लिए लाभकारी हैं। नीफी के लोग व्यापक रूप से सुन रहे थे। कई लोग ध्यान से सुन रहे थे, कुछ लोग भ्रमित थे, जबकि नीफी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जारी रहे। नीफी: देखो, भविष्यवक्ताओं के शब्द स्पष्ट और मूल्यवान हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये शब्द मसीहा के आगमन की गवाही देते हैं, दुनिया के उद्धारकर्ता जो 600 वर्षों के भीतर जन्म लेंगे। नीफाई ने अपने हाव भाव से व्यक्त किया। उसका चेहरा जोश से भरा हुआ था, मसीह के आगमन के महत्व पर जोर देते हुए। नीफाई: वह अपने लोगों को पापों से बचाने के लिए आएगा और मानवता के उद्धार के लिए कष्ट और मृत्यु को सहन करेगा, ताकि सभी लोग अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित हो सकें। देखो, मरियम एक बच्चे को जन्म देगी, एक कुंवारी मां। उसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। वह उन सभी को मुक्ति लाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। हाँ, उसी के कारण उद्धार अन्य जातियों तक पहुंचा। यहूदी उसे अस्वीकार करेंगे, लेकिन अंतिम दिनों में वे अपने विश्वास में बहाल होंगे और इस्राएल के पवित्र को मानेंगे। लेकिन वे कुछ समय के लिए बिखर जाएंगे और धर्म त्याग में पड़ जाएंगे। फिर भी प्रभु उन्हें फिर से इकट्ठा करेंगे जब वे विश्वास और पश्चाताप के साथ उसकी ओर मुड़ेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मसीह में विश्वास के कारण हम बचाए जाते हैं। वह उद्धार की कुंजी है। इसलिए मसीह पर विश्वास करें। वह आपकी राह दिखाएगा। उसकी शिक्षाओं को अस्वीकार न करें, क्योंकि उसमें आपको शांति मिलेगी। उसमें आप बचाए जाएंगे। आओ मेरे भाइयों, उसकी भलाई को साझा करें, भगवान की आज्ञाओं का पालन करें। हम मार्गदर्शन पाएंगे अनंत सुख के वादे की भूमि तक पहुंचने के लिए। क्या जब वह दिन आएगा जब मसीहा महिमा में शासन करेगा, जो अंत तक डटे रहेंगे, वे परमेश्वर का राज्य विरासत में पाएंगे और हमेशा उसके सामने निवास करेंगे।